हिजबुल्लाह और हमास के हमलों के बीच इजराइल ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे हथियार निकाल लिए हैं जिन्हें देख दुनिया की आंखें फट गई हैं। आज हम आपको इजराइल के एक ऐसे हथियार के दर्शन करवाएंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और आतंकियों में खौफ पैदा कर दिया है। आप इसे आयरन डोम का बाप भी बोल सकते हैं। यह कैसे फायर होता है और कैसे काम करता है वह आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनने के बाद आपको अपने ही कानों पर यकीन नहीं होगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मसाद ने बड़ी ही चालाकी से ईरान की खुफिया यूनिट के चीफ को अपना एजेंट बना लिया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी निदाजोले के प्रमुख के रूप में अपने ही एक आदमी को बैठा दिया। यह व्यक्ति ईरान की खुफिया एजेंसी को चलाता रहा और सारी जानकारियां इजराइल को देता रहा, यानी खुफिया एजेंसी ईरान की और उसका चीफ इजराइल का। बहरहाल अब आते हैं इजराइल के उस हथियार की तरफ जो हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट और मिसाइलों को मच्छर की तरह मार रहा है। इस हथियार का नाम डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग को 2017 में ही तैयार किया गया है और अब इसी ने इजराइल की जान बचाई है। आपको बता दे कि इजराइल अपने ने एयर डिफेंस के लिए कई तरह के सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करता है। आप जानते ही हैं कि इजराइल के दुश्मन चारों तरफ हैं। इजराइल पर हमले भी कई तरह के हथियारों से किए जाते हैं, जिनमें सुसाइड ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। ऐसे में इतने सारे दुश्मन एक साथ अलग अलग हथियारों से जब इजराइल पर हमला करते हैं तो सिर्फ आयरन डोम से बचा नहीं जा सकता। इसीलिए इजराइल के पास डेविड स्लिंग और एरो 3 नाम के एयर डिफेंस भी मौजूद है। तीनों की रेंज अलग है और हमला करने की शक्ति भी आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को रोकता है, तो वहीं डेविड स्लिंग मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोकता है। इसके अलावा एरोथ नाम का एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करता है। इस बार हिजबुल्लाह के हमलों के बीच आयरन डोम के साथ इजराइल ने डेविड स्लिंग को भी निकाल लिया। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हेडक्वार्टर की तरफ अपनी खतरनाक कादर 1 मिसाइल छोड़ दी, लेकिन कादर 1 मिसाइल को डेविड स्लिंग ने हवा में ही तबाह कर दिया। डेविड स्लिंग ने मसाद का हेडक्वार्टर बचा लिया है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को एक साथ पीट रहे इजराइल पर पहली बार भारतीय सेना का होश उड़ा देने वाला बयान सामने आया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इजराइल को लेकर जो कहा है वह आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान आपको आगे सुने, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर में खड़े व्यक्ति को देखिए। यह व्यक्ति ईरान की बर्बादी का सबूत है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलें ताकी हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए पहली बार अपनी फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने $300 मिलियन से ज्यादा के हथियार इजराइल पर दाग दिए, लेकिन सड़क पर मोबाइल देख रहे इस आदमी ने पूरा खेल ही पलट दिया। दरअसल ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबड़तोड़ 200 मिसाइलें इजराइल पर दागी, मगर इस बड़े मिसाइली हमले के बावजूद इजराइल में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है। जो व्यक्ति मिसाइल गिरने से मरा है वह यही है। हैरानी की बात तो यह है कि जो व्यक्ति मरा है वह भी फिलिस्तीन का निकला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह व्यक्ति इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को देखकर खुश हो रहा था, मगर इसे तुरंत कर्मों का फल मिल गया। ईरान की फतेह मिसाइल का एक टुकड़ा इसके ऊपर आकर गिर गया और यह मौके पर ही मर गया। वैसे अब इजराइल ने कहा है कि बारी हमारी है। इजराइल अब ईरान के परमाणु अड्डों को निशाना बना सकता है। इसी कड़ी में इस बड़ी जंग पर पहली बार भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इजराइल की रणनीति की तारीफ की है। भारतीय सेना प्रमुख ने हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले को मास्टर स्ट्रोक बताया है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक इजराइल की स्ट्रेटेजी शानदार रही। उन्होंने कहा कि इजराइल ने कुछ अलग किया है। इजराइल ने तय किया था कि हमास उनका प्राथमिक लक्ष्य है, इसीलिए इजराइल ने पहले तो हमास को खत्म किया, उसके बाद हिजबुल्लाह पर ध्यान केंद्रित किया। इजराइल ने बेवकूफी में इधर उधर हमले नहीं किए, पहले टारगेट सेट किया और उसको उड़ा दिया। आर्मी चीफ ने आगे कहा कि इजराइल का पेजर वाला हमला तो मास्टर स्ट्रोक है।